नमस्कार। तो चुनाव के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने पिछले 10 साल में प्रधानमंत्री रहते हुए आजाद भारत में पहली बार एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, निजी तौर पर पत्रकारों को इंटरव्यू दे रहे हैं। इंटरव्यू एकाध कोई अपवाद हो, इंटरव्यू की शक्ल में ही हो, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें सवाल जवाब, प्रधानमंत्री जी से कोई पत्रकार सवाल पूछ ले, प्रधानमंत्री जी उसका जवाब दें, ऐसी गुस्ताखी न तो किसी पत्रकार ने की और न प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका मौका दिया। लेकिन वो टीवी चैनलों को या अलग अलग पत्रकारों को इंटरव्यू जरूर देते हैं, और अभी हाल ही में उनका एक इंटरव्यू वायरल हो रहा है, और उस इंटरव्यू में बहुत सारी बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इंटरव्यू देने में फायदा ये हो जाता है कि फिर आपको एक मंच मिल जाता है, और उस मंच पर जो अपना नैरेटिव, जो आपकी अपनी बात है, जो आपका अपना पूरा कहना है, उसको आप पूरा का पूरा कह डालते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मंच का इस्तेमाल करते हुए यह कहा कि ईडी को आप काम न करते हुए देखते तो आपको खराब लगता। 3 पत्रकारों का पैनल है, सामने 3 लोग बैठे हैं, 1 महिला 2 पुरुष, जिनमें से एक पत्रकार इतना चापलूसी के उसमें चला जाता है कि वो तो जैसे लगता है कि बिछ गया है। तो मंच मिल जाता है जिसमें प्रधानमंत्री अपनी पूरी बात कहते हैं। एक बड़ी महत्वपूर्ण बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस इंटरव्यू में बोला, ईडी ने अब तक जितने मामलों पर कार्रवाई की है, उन मामलों में केवल 3% मामले राजनीतिक हैं। केवल और केवल 3% मामले राजनीतिक हैं। और इसमें इन्होंने कहा कि 2014 के बाद से ईडी ने कुल 7,000 छापे मारे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि ईडी ने कुल 7,000 छापे मारे, 5,000 केस दर्ज किए। इनमें नेताओं के खिलाफ सिर्फ 3% है, फिर भी विपक्ष को तकलीफ होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बड़ा प्यारा सा भाषण कि कुल केवल 3% राजनीतिक लोगों को ईडी ने इसमें छापे मारे। अब इसका दूसरा पक्ष जो है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने इंटरव्यू में नहीं बताते हैं। जैसे मान लीजिए कि केवल 3% लोगों को अगर ईडी ने छापे मारे और 3% लोग ईडी के छापे के शिकार हुए, तो इन 3% लोगों में कौन सी पार्टी के पॉलिटिशियन है, यानी जो 3% पॉलिटिशियन है वो कौन सी पार्टी के हैं? इस बात को पद्माक्षी शर्मा ने 24 मार्च 2023 को एक लेख के जरिए बताया। लाइव लॉ इंडिया इस वेबसाइट पर यह आर्टिकल भी आया कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने, यानी ईडी ने 95% ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स इन्वेस्टिगेटेड बाय सीबीआई एंड ईडी आर अपोजिशन लीडर। नॉन बीजेपी पार्टीज टेल सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट को इन पार्टियों ने यह बताया कि जितने भी राजनीतिक लोग हैं, इन लोगों में से जितनी राजनीतिक कार्रवाई हुई है, 95% नेता जो ईडी की कार्रवाई के शिकार हुए हैं, वे लोग कौन लोग हैं? विपक्षी दलों के नेता हैं। यह बात खुद उन्होंने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नहीं बताई। अब इससे एक विमर्श पैदा होता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब भ्रष्टाचार का बात लगाते हैं, चुनावी रैलियों में बड़े बड़े भाषण दे रहे हैं कि भ्रष्टाचार, सारे भ्रष्टाचारी एक हो गए। शुरू की पहली मेरठ की रैली से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमलावर हुए भ्रष्टाचार पर। कब हमलावर हुए? जब इलेक्टोरल बॉन्ड की लूट पकड़ में आ गई, तब से झूठ का कारोबार और तेज हो गया।
इलेक्टोरल बॉन्ड ने यह झूठ पकड़ लिया कि कितने लोग जो जो चंदा की चोरी है वो कितने लोगों में हो रही है। अब एक चीज और समझने वाली है, पहले आते हैं ईडी इलेक्टोरल बॉन्ड पर आते हैं, लेकिन अब यहां एक सवाल जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि केवल 3% राजनीतिक लोगों पर ईडी की कार्रवाई हुई। विपक्ष के नेताओं ने कहा कि इन 3% लोगों में 95% से ज्यादा नेता केवल और केवल विपक्षी दलों के क्यों हैं, बीजेपी के नेताओं पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इतना एक लाइन का सवाल वो जो 3 पत्रकार सामने बैठ के इंटरव्यू ले रहे हैं उन्होंने नहीं पूछा। कल्पना करिए, इतने बड़े नेता का आप इंटरव्यू लेने जा रहे हैं, इतना बड़ा लीडर, और यही काम अमित शाह के साथ होता है, यही काम जेपी नड्डा के साथ होता है। वहीं जब कोई विपक्षी दल का नेता इंटरव्यू में बैठे, सवाल पूछने की शैली और हिम्मत दोनों ऐसी हो जाती है, क्या ना पूछ दें, कैसे पटखनी न दे दें, और जैसे लगता है कि प्रधानमंत्री गृह मंत्री के सामने घिघी बनी होती है। चलो भाई, एक सम्मान होता है, प्रधानमंत्री का सम्मान हम भी करते हैं, लेकिन तर्क व तथ्य पर सवाल तो पूछ सकते हैं, जो आपका काम है। आप पत्रकार हैं, आपको तैयारी करके जानी थी। अगर आपने ईडी पर सवाल पूछा तो आपको इसके काउंटर क्वेश्चन भी तैयार करके जाने थे कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यह बात बोलेंगे कि केवल 3% लोग पॉलिटिकल हैं जिन पर यह कार्रवाई हुई है, तो आपको एक काउंटर क्वेश्चन तैयार रखना चाहिए था कि उन पॉलिटिकल पार्टीज में, उन पॉलिटिकल लोगों में से विपक्ष आरोप लगाता है कि 95% केवल अपोजिशन के लोग हैं। आपने एक सवाल नहीं पूछा। अब चूंकि पहले एक खबर आ गई थी, पहले लोग ये बता चुके थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू स्क्रिप्टेड होता है, सवाल भी लिख के दे जाते हैं, यही पूछना है, इतना पूछना है, इस शैली में पूछना है। पता नहीं ये अब सही या गलत, देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके बारे में अब क्या कहा जाए। लेकिन उससे आगे बढ़िए, विपक्ष ने फिर एक और सवाल पूछा, जितने लोग ईडी के मुकदमे में विपक्ष में रहते हुए पकड़े गए, ईडी ने चार्जशीट डाली, ईडी ने कार्रवाई की, ईडी ने जब्ती की, ईडी ने उनको बुलाया, उनके केस को आगे बढ़ाया, उनमें से अधिकांश नेता, जैसे 25 बड़े नेताओं का नाम विपक्षी दल वाले लेते हैं जिन पर ईडी बड़ी कार्रवाई कर रहे थे, और वो 25 विपक्षी दल में रहने वाले नेता जब बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं तो 25 में से 23 के मामले एकदम ठंडे बस्ते में चले जाते हैं। और यही बात गृह मंत्री अमित शाह से पूछी गई। गृह मंत्री अमित शाह ने इसका जवाब दिया, भाई ईडी को हम थोड़ी बताएंगे, ईडी स्वायत्त संस्था है, आप क्या चाहते हैं ईडी को हम चलाएं? अरे साहब, आप चलाते हैं। जैसे हेमंता बिस्व शर्मा 2015 तक ईडी के गिरफ्त में, उनके आरोप, उनके ऊपर सवाल, उनके ऊपर जांच, और जब से बीजेपी में गए, असम के मुख्यमंत्री हैं, नॉर्थ ईस्ट के पूरे आपके झंडा बरदार हुए पड़े हैं, कोई मामला आप एक कदम आगे नहीं बढ़ा। ये संयोग है या प्रयोग है? आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय गृह मंत्री जी, देश जानना चाहता है, देश जानना चाहता है आदरणीय प्रधानमंत्री जी, जिस अजीत पवार के लिए आपने कहा था जेल में जाएंगे, चक्की पीसिंग, चक्की पीसिंग, चक्की पीसिंग, बीजेपी जाएंगे, मलाई खाएंगे, मलाई खाएंगे। देश की जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए, ये खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं। इसलिए इस बात को कौन जवाब देगा? नारायण राणे, शुभेंदु अधिकारी, मुकुल रॉय, अजीत पवार, उसके बाद बड़े बड़े नेता, जितने लोग ईडी, सीबीआई, सबका आरोप जिनके ऊपर लगा, और बीजेपी में जाते ही सबके मामले बंद हो गए। क्या भारत के नागरिक ये नहीं कहेंगे कि ईडी मैनिपुलेटेड है? और बीजेपी ज्वाइन करो, चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, जितनी भी विपक्षी दल के लोग हैं, जब तक वो यहां हैं तब तक वो अपराधी हैं, भ्रष्टाचारी हैं, परिवारवादी हैं।
और जैसे ही बीजेपी में चले जाए तो वॉशिंग मशीन में से धुल के निकल आते हैं। सारे पाप माफ, अब ईडी आपके घर नहीं जाएगी। छोटे से छोटा चुनाव हो तो चुनाव के बीच में ईडी छापा मारती है। छत्तीसगढ़ का चुनाव याद है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनके कई नेताओं के ऊपर धुआंधार घंटों ईडी की जांच, चुनाव खत्म, तब से ईडी गई नहीं वहां। अगला चुनाव जहां होगा ईडी वहां जाएगी। क्या ये संयोग है या प्रयोग है गृह मंत्री जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी? आपने पत्रकारों को यह जवाब क्यों नहीं दिया कि जैसे ही कोई नेता ईडी का शिकार हुआ नेता, घोटालेबाज नेता, भ्रष्टाचारी नेता, सो कॉल्ड, क्योंकि आप ही यही कहते हैं बार बार, और जैसे ही बीजेपी ज्वाइन कर लेता है उस पर सारी कार्रवाई बंद हो जाती है और गृह मंत्री जी कहते हैं कि हम नहीं ईडी को बोलते। इसका मतलब ईडी में आपने वैसे अधिकारी ऑलरेडी नियुक्त कर दिए क्या जिनको पता है कि बीजेपी के बोलने की भी जरूरत नहीं। जहां चुनाव वहां पहले ईडी, चुनाव खत्म ईडी वापस, जहां विपक्षी दल का नेता कुछ कर रहा हो ईडी, वो बीजेपी ज्वाइन कर ले ईडी वापस। या तो आपने पहले सिस्टम बना दिया, एक बार में ही ऐसा अधिकारी वहां बैठा दो कि उसको रोज रोज इंस्ट्रक्शन देना न पड़ जाए, समझ में उसे आ जाए कि बीजेपी जो जैसा चाहती, जिसमें फायदा हो वो काम ईडी करती रहे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, इसका जवाब आपने क्यों नहीं दिया? अब एक दूसरा सवाल, इलेक्टोरल बॉन्ड पर वापस लौटते हैं, जो अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको इशारा कर रहा था। इलेक्टोरल बॉन्ड की चोरी, देश की अब तक की सबसे बड़ी चोरी, इस पे भी जब सवाल पूछा गया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतना बचपना वाला जवाब दे गए कि जब इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं था तो चोरी पकड़ में नहीं आती थी। अब देखो इलेक्टोरल बॉन्ड आ गया तो हमने चोरी पकड़ ली। चोरी पर नहीं बात हो रही, बात यह है कि आपने चोरी छिपाने के लिए किया था और आपके कहने से यह पकड़ में भी नहीं आई। सुप्रीम कोर्ट ने जब कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड इलीगल है, तुरंत बंद करो, तब जब आपके वकील तो वहां खड़े होकर इलेक्टोरल बॉन्ड के पैरवी कर रहे थे कि नहीं नहीं इस पर कोई, ये सब कुछ बहुत अच्छा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुलेआम ये बात इंटरव्यू में बोल रहे हैं और इंटरव्यू लेने वाला एक सवाल की तैयारी नहीं करता है। क्या सोच के इंटरव्यू लेते हैं वो प्रधानमंत्री का? देश के प्रधानमंत्री का इंटरव्यू है, पूरी तैयारी के साथ जाना चाहिए। अब जैसे क्या इन नेताओं को यह नहीं पूछा जाना चाहिए कि ईडी वाला मामला, अगर आप कह रहे हैं पॉलिटिकल नहीं है, ईडी अपना काम चुपचाप करती है, तो एक रिपोर्ट छपी है दैनिक भास्कर में एक महीने पहले, 30 कंपनियों ने छापेमारी के बाद मोटा चुनावी चंदा दिया जिसका प्रॉफिट 2 करोड़ भी नहीं, उसने 183 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे। कौन कह रहा है प्रधानमंत्री जी? 183 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड वह कंपनी खरीद रही है जिसका अपना इतना आमदनी भी नहीं है। और सुनिए प्रधानमंत्री जी, दैनिक भास्कर क्या कह रहा है, बीजेपी को इलेक्टोरल बॉन्ड से कुल 6060 करोड़ रुपए मिले। ठीक है, ये मिले, ये आंकड़े बता रहे हैं। अब जरा कंपनियों का और कार्रवाई का रिश्ता देखिए। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, कंपनी का नाम है फ्यूचर गेमिंग। कार्रवाई कब हुई? 2 अप्रैल 2022 को छापा पड़ा ईडी का। 7 अप्रैल 2022 को चुनावी बॉन्ड खरीद लिया। नेक्स्ट आदरणीय प्रधानमंत्री जी, अरबिंदो फार्मा, 10 नवंबर 2022 को एमडी अरेस्ट हुए ईडी कार्रवाई में। 15 नवंबर 2022 को बॉन्ड खरीद लिया। शिरडी साई इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, 20 दिसंबर 23 को छापा, 11 जनवरी 2024 को बॉन्ड। टोरेंट पावर, मार्च 2024 को प्रोजेक्ट मिला, 10 जनवरी 2024 को बॉन्ड। डॉक्टर रेड्डीज, 13 नवंबर 2023 को छापा, 17 नवंबर 2023 को बॉन्ड। कल्पतरु प्रोजेक्ट्स, 4 अगस्त 2023 को छापा, 10 अक्टूबर 2023 को बॉन्ड। माइक्रो लैब्स, 14 जुलाई 2022 को छापा, 10 अक्टूबर 2022 को बॉन्ड। हीरो मोटो कॉर्प्स, 23 मार्च 2022 को छापा, 7 अक्टूबर 2022 को बॉन्ड। एप्को इंफ्रा, 24 जनवरी को टेंडर, 10 जनवरी को बॉन्ड। यशोदा हॉस्पिटल, 26 दिसंबर 2020 को छापा और अब 21 अप्रैल अक्टूबर 2023 को बॉन्ड। एक तरफ छापा, दूसरी तरफ इलेक्टोरल बॉन्ड, एक तरफ से कार्रवाई, दूसरी तरफ से चंदा उगाही। क्या इस देश के पत्रकार
इतनी सी तैयारी करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू नहीं ले सकते थे? क्या वो इलेक्टोरल बॉन्ड पर ये नहीं पूछ सकते थे कि हुजूर चोरी पकड़ाई तो आपकी पकड़ा गई, आपने इतनी चोरी क्यों की? जिन कंपनियों की लागत 10 रुपया नहीं वो 100 रुपए इलेक्टोरल बॉन्ड कैसे दे रहे हैं? काला धन कहां है? और ईडी और सीबीआई के साफ रिश्ते दिख रहे हैं कि एक तरफ जैसे कार्रवाई वैसे चंदा, या तो कार्रवाई पहले चंदा या कार्रवाई के बाद चंदा। और आप कह रहे हैं कि केवल 3% लोगों, राजनीतिक लोग हैं जिन पर राजनीतिक मुकदमे हुए। तो वो जो 97% लोग जो कंपनी वाले हैं, उन कंपनियों के साथ आपने क्या सलूक किया? पॉलिटिकल पार्टी में जितने लोग बीजेपी के अपोजिशन में हैं, 95% उन पर ईडी के मुकदमे हो रहे हैं। इसका जवाब आपने क्यों नहीं दिया? और जितने लोग ईडी के मुकदमा झेल रहे थे और बीजेपी ज्वाइन कर लिए, तब से मामला या तो खत्म या ठंडा पड़ गया है। इसका जवाब क्यों नहीं दिया आपने? तो 3% पॉलिटिकल बात हो गई। और जो 97% नॉन पॉलिटिकल लोगों पर ईडी की छापेमारी है, उसका तो इलेक्टोरल बोर्ड ने चोरी पकड़ के आपको बता दिया। छापा मारो चंदा लो छापा मत मारो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, देश आपसे इन चीजों का हिसाब मांगता है। आदरणीय गृह मंत्री जी, देश आपसे इन चीजों का हिसाब मांगता है। अगर बीजेपी के इशारे पर यह काम नहीं हो रहा है तो यह कैसा संयोग है? आप जांच करिए, आपकी एजेंसियां कैसे काम कर रही हैं? आपकी एजेंसियां केवल विपक्ष को फंसा रही हैं। आपकी एजेंसियां आपके पार्टी के लोगों तक जा ही नहीं रही, डर रही हैं क्या? जरा होम मिनिस्टर साहब और प्राइम मिनिस्टर साहब, आप जरा ये पड़ताल करिए, मजबूत अधिकारी रखिए। जैसे एक इंटरव्यू में आपने बोला था कि मजबूत मीडिया चाहिए, डरपोक मीडिया नहीं चाहिए। ये डरपोक अधिकारी बैठा दिया क्या आपने जो बीजेपी के लोगों को छपा नहीं मार रहे हैं? और अगर आपके निर्देश पर मार रहे हैं तब तो फिर तो कोई बात नहीं, फिर तो बधाई हो आपको, आपने नया भारत बना दिया है। और जितने नागरिक इस भारत का सम्मान करते हैं, वो अगर आपको इसके बाद भी वोट देते हैं तो मुबारक हो उन सारे लोगों को, वो यही डिजर्व करते हैं। और अगर ऐसा नहीं करते तो वोट डालते समय जनता आपसे सवाल करेगी और अपने सवालों पर वोट डालेगी। और अगर ऐसा होता है तो लोकतंत्र मजबूत होगा, संविधान मजबूत होगा। आपको ये बातचीत कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी और टिप्पणी के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।